सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट इनकम आता है ना, वो एक टैक्सेबल अमाउंट होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। और कौन से सीनियर सिटीजन को आईटी रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। अब कौन सा क्राइटेरिया आपको मीट करना है, किस तरीके से आपको करना है, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले सेक्शन 80TTA एंड 80TTB के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है किस तरीके से हम लोग इसको क्लेम करें। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोगों को जागरूक बनाया जा सके। सो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 80TTA आपको देता क्या है? इनकम टैक्स एक्ट के ये पर्टिकुलर प्रोविजन आप जो इंटरेस्ट कमाते हो वहां पर कुछ डिडक्शन आपको देता है, चाहे वो इंटरेस्ट बैंक से आता हो, पोस्ट ऑफिस से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से। को 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। पर हाँ, ध्यान में रखना है, सेक्शन 80TTA आपको फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करने देता है। इनकम टैक्स के ऊपर ये डिडक्शन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ऑल इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। पर हाँ, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर सेक्शन रखा गया है, दैट इज सेक्शन 80TTB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अभी इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कुछ ही देर में। सेक्शन 80TTA को इंट्रोड्यूस किया ही गया था 2013 के फाइनेंशियल बिल के एक पार्ट के हिसाब से। अभी एनआरआईज इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सेक्शन 80TTA के अंदर अगर आपके पास NRO अकाउंट है, एक NRI के पास जनरली दो प्रकार की अकाउंट होता है, NRE एंड NRO। जो इंटरेस्ट आपको NRE अकाउंट पर मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। अभी सेक्शन 80TTA कहता है NRO सेविंग्स अकाउंट पर आपको ये डिडक्शन मिल जाता है, पर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा NRO टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर। तो अभी चलिए देख लेते हैं डिडक्शन लिमिट क्या कहता है। तो कैलकुलेशन अगर करें, इसके अंदर 10,000 रुपए मैक्सिमम आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मान लिया जाए आपके पास मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट है, तो मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट को इकट्ठा करके अगर सपोज उसका अमाउंट 10,000 से ऊपर हो रहा है और वो अलग अलग बैंकों पर है, फिर भी आपको 10,000 ही डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलेगा। सपोज आपको मिलता है इंटरेस्ट इनकम है 12,000 रुपए, तो 12,000 माइनस 10,000 हो जाएगा 2,000, तो 2,000 आपको टैक्स के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 10,000 आप बचा लोगे। आपको सिंपली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये पर्टिकुलर हेड पर दिखाना होता है। यही निष्कर्ष निकल करके आता है, ये डिडक्शन फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड अदर टर्म डिपॉजिट कवर नहीं करता है। लास्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी में ये डिडक्शन आपको मिल जाएगा, पर हाँ, उनका बैंकिंग बिजनेस से ताल्लुक रखना पड़ेगा। सो जो बिजनेस कोऑपरेटिव बैंक करता है ना, वो बैंकिंग बिजनेस नेचर का होना पड़ेगा, तभी ये डिडक्शन आपको मिलेगा। 80TTB स्पेशली डिजाइन किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 या फिर उससे ज्यादा होता है, और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जो 80 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। ये डिडक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा 80TTB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इंटरेस्ट इनकम, ऑल काइंड्स ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता है। अप टू 50,000 तक का आपका टैक्स डिडक्शन मिल जाता है इस पर्टिकुलर सेक्शन पर। तो डिफरेंस करके देखा जाए तो सीनियर सिटीजन को कौन सा टैक्स रेजिम ज्यादा शूट करता है, न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम, कौन सा? आइए चलिए देख लेते हैं। 10 लाख नंबर के ऊपर देख लेते हैं आपके लिए कौन सा रेजिम बेस्ट सूटेड है। ये हो गया टैक्स स्लैब, देन रेट, देन अमाउंट। सबसे पहले अगर ओल्ड में देखा जाए 3 लाख अगर टैक्स स्लैब होता है तो रेट होगा कुछ भी नहीं, अमाउंट भी नील। देन 3 लाख से लेकर के 5 लाख यहाँ पर 5% का टैक्स आपका लग जाएगा। देन 5 लाख से लेकर के 10 लाख यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिख रहा है दैट इज 10%, दैट इज 1 लाख। अभी 10 लाख और इसके अबव अगर आप जाओगे तो 15% का लगेगा, देन अमाउंट इज
नील। ओके, सो दिस इज द ओल्ड टैक्स रेजिम। हेल्थ एंड एजुकेशन फीस अगर देखा जाए जो 4% के ऊपर, दैट इज 4,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स अमाउंट हो जाता है एसेस टैक्स, दैट इज 1,14,000। जबकि न्यू टैक्स रेजिम पर ये अमाउंट हो जाएगा 62,400 रुपीज। तो अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए तो न्यू टैक्स रेजिम इज द बेस्ट सुइटेड। तो इसको अगर देखा जाए आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेस्ट हो जाता है। बट आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, अंडर सेक्शन 16 क्लॉज IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का जो बेनिफिट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये न्यू रेजिम पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये 80TTB का जो टैक्स है ना, डिडक्शन क्लेम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? सिंपली आपका जो पैन कार्ड है और बैंक स्टेटमेंट इज इनफ टू क्लेम दिस डिडक्शन। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये टैक्स डिडक्शन का हेडिंग होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अभी कौन से सीनियर सिटीजन को कोई भी इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं है? सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 ईयर्स ऑफ एज है, जिनका पेंशन और इंटरेस्ट सेम पर्टिकुलर बैंक पर ही आता है, स्पेसिफिक बैंक्स पर, उनको कोई भी IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 194P ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये स्पेसिफिक रिलीफ सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो सेक्शन 194P को इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 बजट के दौरान। तब से ये एग्जेम्पशन अवेलेबल कराया जाता है 75 इयर्स ऑफ एज और अबव सीनियर सिटीजन्स को। इसके लिए जो स्पेसिफाइड बैंकों को चुना गया है वही बैंक होना पड़ेगा। आपको एक डिक्लेरेशन जा करके सबमिट करना होता है और फिर आपको ये डिडक्शन मिल जाता है। कंडीशन नंबर 1, आपका उम्र 75 इयर्स या फिर उससे ज्यादा होना पड़ेगा। नंबर 2, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। आपका पेंशन एंड इंटरेस्ट सेम स्पेसिफाइड बैंक पर ही आना चाहिए। वहां पर जा करके लास्ट वन एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, देन ये बेनिफिट आपका है। और यहीं पर जो सीनियर सिटीजन जिनका टोटल इनकम बिलो द टैक्सेबल लिमिट है, कोई ITR भरने की जरूरत नहीं है उनको। पर ध्यान में रखिएगा, अगर कोई TDS काट लिया गया है, रिफंड मांगना है, देन ITR फाइल करके रिफंड आप मांग सकते हो। और जरा गौर कीजिएगा, स्पेसिफाइड बैंक जो बैंकों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताए है, सेम बैंक जहां पर आपको पेंशन मिलता है आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। वही बैंकों का बात यहाँ पर किया जा रहा है, वही आपके TDS काटेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A वही करेंगे। अगर ये स्पेसिफाइड बैंक आपका TDS डिडक्ट कर लेते हैं, देन कोई भी दरकार नहीं पड़ेगा टैक्स IT रिटर्न फाइल करने का। देन बैंक वाले आपके बिहाफ पर ये काम करेगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।